एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 1 के बच्चों के लिए कंप्यूटर का रिवीजन वर्कशीट शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपके बच्चे क्लास 1 में हैं और आप उन्हें कंप्यूटर से रिलेटेड रिवीजन करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे बच्चों को कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं कंप्यूटर के हर एक टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें से बच्चों को कुछ ऑप्शंस भी दिए गए हैं हर एक क्वेश्चन के लिए। करेक्ट आंसर को बच्चों को चूज करना है ऑप्शन में से और टिक करना है। जैसे यहाँ पे पहला है, डैश यूज कंप्यूटर्स टू प्रिंट द बिल्स ऑफ योर परचेस इन द शॉप। जब हम शॉप पे जाते हैं तो कौन हमारे बिल्स को प्रिंट करने के लिए कंप्यूटर का यूज करता है? ऑप्शन 1 है डॉक्टर्स, ऑप्शन 2 है शॉपकीपर्स, ऑप्शन 3 है टीचर्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? शॉपकीपर यूज करता है बिल्स को प्रिंट करने के लिए शॉप में, तो सेकंड इज द करेक्ट वन, इसे टिक करना है। उसी तरह से नेक्स्ट है, डबल क्लिक मीन्स प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन वंस, ट्वाइस और थ्राइस। यहाँ बोला गया है कि जब हम माउस पे डबल क्लिक करते हैं तो उस पे हम कितने बार प्रेस करते हैं? एक बार, दो बार या तीन बार? तो इसका सही आंसर क्या होगा? दो बार। डबल क्लिक का मतलब होता है हम माउस के लेफ्ट बटन पे दो बार क्लिक करते हैं तो उसे डबल क्लिक कहा जाता है। उसी तरह से नेक्स्ट है, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? फादर ऑफ कंप्यूटर हम किसे कहते हैं? ऑप्शन 1 चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन 2 शकुंतला देवी, ऑप्शन 3 नन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। तो इसे टिक करना है। सेम वे नेक्स्ट है, एसी रन्स ऑन डैश। एसी किस पे चलता है? ऑप्शन 1 है फ्यूल, ऑप्शन 2 है पेट्रोल, ऑप्शन 3 है इलेक्ट्रिसिटी। तो एसी क्या है? एक इलेक्ट्रिसिटी मशीन है, तो ये किस पे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी पे। तो इलेक्ट्रिसिटी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हु इज नोन एज ह्यूमन कंप्यूटर? ह्यूमन कंप्यूटर हम किसे कहते हैं? ऑप्शन 1 शकुंतला देवी, ऑप्शन 2 कंप्यूटर, ऑप्शन 3 चार्ल्स बेबेज। तो यहाँ पे ह्यूमन कंप्यूटर की बात की जा रही है, तो ह्यूमन कंप्यूटर हम किसे कहते हैं? शकुंतला देवी को। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सेम वे नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज अ मैनमेड थिंग? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा मैनमेड थिंग है? ऑप्शन 1 है सन, ऑप्शन 2 है ट्री, ऑप्शन 3 है टेबल। तो इसमें से मैनमेड थिंग यानी कि मैन द्वारा बनाया गया थिंग कौन सा है? टेबल। सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से बच्चों को आप हर एक टॉपिक से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देते हुए बच्चों को कंप्यूटर की रिवीजन करवा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द स्टेप्स टू शट डाउन अ कंप्यूटर इन प्रॉपर ऑर्डर बाय राइटिंग नंबर्स। यहाँ पे बच्चों को कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिसके लिए बच्चों को अरेंज करना है इन्हें इन अ प्रॉपर ऑर्डर कि किस तरह से हम कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं। बच्चों को नंबर्स के थ्रू इसे अरेंज करना है। जैसे कि पहला स्टेटमेंट है, क्लिक द शट डाउन ऑप्शन टू टर्न ऑफ द कंप्यूटर। नेक्स्ट है, क्लिक द स्टार्ट बटन। थर्ड है, क्लिक द पावर ऑप्शन। तो कंप्यूटर को शट डाउन करने का सबसे पहला स्टेप क्या होगा? क्लिक द स्टार्ट बटन। जब हम कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो उसमें जो स्टार्ट बटन होता है उसे हमें पहले क्लिक करना होता है, फिर वहां पे ऑप्शन आता है क्लिक द शट डाउन ऑप्शन टू टर्न ऑफ द कंप्यूटर। स्टार्ट बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो उसके बाद हमें शट डाउन का ऑप्शन मिलता है, तो ये हो जाएगा दूसरा स्टेप। एंड नेक्स्ट है, क्लिक द पावर ऑप्शन। ये लास्ट ऑप्शन है जिससे कि कंप्यूटर पूरी तरह से शट डाउन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो इस तरह से बच्चों को क्लास 1 में कंप्यूटर को स्टार्ट करना और कंप्यूटर को शट डाउन करने का जो प्रॉपर स्टेप्स है वो समझाया जाता है। तो आप इस तरह से वर्कशीट के थ्रू बच्चों को रिवीजन करवा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबल द पार्ट्स ऑफ माउस गिवन इन द फॉलोइंग पिक्चर। यहाँ पे बच्चों को एक माउस ड्रॉ करके दिया गया है जिससे बच्चों को इनके हर एक पार्ट्स को लेबलिंग करना है। तो बच्चों को क्लास 1 में माउस के डिटेल्स पढ़ाए जाते हैं, माउस क्या होता है, उसे कैसे ड्रॉ किया जाता है, उसके अदर पार्ट्स बताए जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये वर्कशीट दी गई है। जैसे यहाँ पे सबसे पहला जो ये पार्ट है, ये क्या है? ये एक वायर है जो माउस से कनेक्टेड है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं केबल वायर। तो यहाँ लिखेंगे केबल वायर। सेम वे नेक्स्ट यहाँ पे ये क्या है? ये है लेफ्ट बटन। लेफ्ट माउस का जो लेफ्ट बटन होता है तो ये होता है लेफ्ट बटन, तो इसे लिखेंगे लेफ्ट बटन। सेम वे ये क्या है? ये है राइट बटन, तो यहाँ लिखेंगे राइट बटन। एंड उसी तरह से ये क्या है? ये जो सर्कल में है इसे हम कहते हैं स्क्रॉल व्हील, तो यहां लिखेंगे स्क्रॉल व्हील। सेम वे ये क्या है? जिसपे माउस को रखा गया है इसे हम कहते हैं माउस पैड। जिस पे हम माउस को रखते हैं तो इसे हम कहेंगे माउस पैड। तो इस तरह से आप भी बच्चों को माउस को ड्रॉ करके उन्हें लेबलिंग करने के लिए कह सकते हैं, जिससे कि बच्चों को माउस का हर एक पार्ट मेमोराइज हो पाए। तो इस तरह से आप बच्चों को माउस से रिलेटेड बहुत ही आसानी से रिवीजन करवा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। यहाँ पे बच्चों को कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कंप्यूटर के हर एक टॉपिक से रिलेटेड। बच्चों को स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और जो स्टेटमेंट सही हो उसके लिए T लिखना है यानी कि ट्रू, और गलत स्टेटमेंट के लिए F लिखना है यानी फॉल्स, और वर्कशीट
वर्कशीट को कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे पहला है पेंसिल टूल इज यूज टू इरेज ड्राइंग। जब बच्चे क्लास 1 में होते हैं तो बच्चों को MS पेंट से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है पेंसिल टूल इज यूज टू इरेज ड्राइंग। पेंसिल टूल का यूज हम ड्राइंग को इरेज करने के लिए करते हैं। ये क्या स्टेटमेंट सही है? ये गलत स्टेटमेंट है। पेंसिल टूल से हम ड्रॉ करते हैं ना कि इरेज करते हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट, तो यहाँ लिखेंगे F। उसी तरह से नेक्स्ट है अ कंप्यूटर कैन स्टोर इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, तो यहाँ लिखेंगे T यानी कि ट्रू। उसी तरह से नेक्स्ट है द बटन्स ऑन द माउस आर कॉल्ड कीज। जो माउस पे बटन्स होते हैं उसे हम क्या कीज कहते हैं? ये गलत स्टेटमेंट है। कीज हम कीबोर्ड के कीज को कहते हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट है, इसीलिए यहाँ लिखेंगे F यानी कि फॉल्स। उसी तरह से नेक्स्ट है द कीबोर्ड लुक्स लाइक अ टेलीविजन। जो कीबोर्ड होता है वो एक टेलीविजन जैसा दिखता है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये गलत स्टेटमेंट है, तो यहाँ लिखना है F यानी फॉल्स। उसी तरह से नेक्स्ट है यू कैन ईट इन द कंप्यूटर रूम। हम कंप्यूटर रूम में खा सकते हैं, क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए यहाँ लिखेंगे F यानी कि फॉल्स। उसी तरह से नेक्स्ट है द CPU डिस्प्लेस व्हाट वी टाइप यूजिंग द कंप्यूटर। जो CPU है वो डिस्प्ले करता है जो भी हम कंप्यूटर पे टाइप करते हैं, क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसीलिए यहाँ लिखेंगे F यानी कि फॉल्स। उसी तरह से नेक्स्ट है द बटन्स ऑन द माउस आर कॉल्ड कीज। जो बटन्स होते हैं माउस पे उसे हम कीज कहते हैं, क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये भी गलत स्टेटमेंट है, तो इसके लिए लिखेंगे F। तो इस तरह से आप भी बच्चों को हर एक टॉपिक से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स देते हुए बच्चों को ट्रू एंड फॉल्स दे सकते हैं, जिससे कि बच्चों की हर एक टॉपिक से रिवीजन हो पाए। तो इस तरह से बच्चों को आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो ये इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। यहाँ पे बच्चों को कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स ड्रॉ करके दिए गए हैं, जिससे बच्चों को आइडेंटिफाई करना है और उनके नेम्स दिए गए जगह पे लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पे ये क्या है? ये एक पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव को हम फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, ये बच्चों को बताया जाता है। तो क्योंकि ये पेन ड्राइव है तो यहाँ लिखेंगे हम पेन ड्राइव। उसी तरह से नेक्स्ट ये कौन सा पार्ट ऑफ कंप्यूटर है? इसे हम कहते हैं स्पीकर, जिससे कि हम म्यूजिक को सुन सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे स्पीकर। सेम वे नेक्स्ट क्या है? ये है एक कीबोर्ड जो कंप्यूटर का पार्ट है जिसपे हम टाइप करते हैं, तो यहाँ लिखना है कीबोर्ड। सेम वे ये क्या है? ये है CD या फिर DVD, तो ये भी एक कंप्यूटर का पार्ट है, तो यहाँ लिखेंगे CD और DVD। तो इस तरह से आप भी बच्चों को कंप्यूटर के कुछ अदर पार्ट्स को भी ड्रॉ करके या पेस्ट करके दे सकते हैं और उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए कह सकते हैं, जिससे कि बच्चों को हर एक पार्ट ऑफ कंप्यूटर को आइडेंटिफिकेशन में आसानी हो, वो समझ पाए और साथ ही उनकी स्पेलिंग्स को भी लर्न कर पाए। तो इस तरह से आप बच्चों को बहुत ही आसानी से रिविजन करवा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द एक्टिविटीज यू कैन डू ऑन अ कंप्यूटर। यहाँ पे बच्चों को कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसे बच्चों को समझना है, क्या ये एक्टिविटीज हम कंप्यूटर पे कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो उन एक्टिविटीज को बच्चों को टिक करना है। जैसे यहाँ पे पहला है प्लांटिंग ट्रीज, क्या हम कंप्यूटर पे प्लांट कर सकते हैं ट्रीज? तो ये नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट है ड्राइंग, क्या हम ड्राइंग कर सकते हैं कंप्यूटर पे? यस, तो ये वाली एक्टिविटी हम कर सकते हैं, तो इसे हमें टिक करना है। उसी तरह से नेक्स्ट है वॉचिंग मूवीज, हम कंप्यूटर पे वॉच भी कर सकते हैं मूवीज, तो ये भी एक्टिविटी हम कंप्यूटर पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुकिंग, ये हम नहीं कर सकते कंप्यूटर पे। नेक्स्ट है रनिंग, ये भी हम नहीं कर सकते कंप्यूटर पे। नेक्स्ट है लिसनिंग टू म्यूजिक, लिसनिंग टू म्यूजिक हम एक्टिविटी कंप्यूटर पे कर सकते हैं, तो इसे भी टिक करना है। इसी तरह से आप भी बच्चों को वर्कशीट बना के दे सकते हैं, जिससे कि बच्चों को समझ में आए कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हम कंप्यूटर पे कर सकते हैं और आसानी से रिवीजन करवा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे बच्चों को कंप्यूटर के हर एक टॉपिक से रिलेटेड कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं, जिसे बच्चों को पढ़ना है, समझना है और दिए गए ब्लैंक्स को फिल करना है। जैसे यहाँ पे पहला है डैश इज कॉल्ड बैटरी ऑफ कंप्यूटर। हम किसे बैटरी ऑफ कंप्यूटर कहते हैं? उसका नाम क्या है? उसे हम कहते हैं यूपीएस। यूपीएस इज कॉल्ड बैटरी ऑफ कंप्यूटर। सेम वे नेक्स्ट है सीपीयू स्टैंड्स फॉर डैश। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इस तरह से बच्चों को लिखना है। उसी तरह से नेक्स्ट है कंप्यूटर हैज डैश मेन पार्ट्स। कंप्यूटर के कितने मेन पार्ट्स हैं? 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। नेक्स्ट है कंप्यूटर इज अ डैश। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज अ मशीन, तो यहाँ लिखेंगे कंप्यूटर इज अ मशीन। उसी तरह से नेक्स्ट है डैश लुक्स वेरी सिमिलर टू अ रियल माउस। क्या कंप्यूटर का कौन सा ऐसा पार्ट है जो एकदम माउस जैसा दिखता है? वो क्या है? माउस, तो यहाँ लिखेंगे माउस। उसी तरह से नेक्स्ट है अ कीबोर्ड जनरली हैज डैश कीज। कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं जनरली? 104। तो ये बच्चों को बताया जाता है जब बच्चों को कीबोर्ड समझाया जाता है।
उसी जैसे नेक्स्ट है, इन अ कीबोर्ड देयर आर 2 सेट्स ऑफ डैश कीपैड। कीबोर्ड में कौन से कीपैड हैं जो 2 सेट में होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, नंबर कीज। नंबर कीज जो होते हैं वो अल्फाबेट साइड में भी होते हैं एक साइड में, और एक साइड में सिर्फ नंबर की होते हैं, तो 2 सेट ऑफ नंबर कीज होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर कीज। तो इस तरह से आप भी बच्चों को कुछ टॉपिक्स, हर एक टॉपिक से रिलेटेड फिलिंग द ब्लैंक्स दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने बच्चों को हिंट्स नहीं दिए हैं, आप चाहें तो बच्चों को हिंट्स के थ्रू भी फिलिंग द ब्लैंक्स देते हुए रिवीजन करवा सकते हैं। ये इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे बच्चों को मैचिंग की वर्कशीट दी गई है, जिसमें बच्चों को एक साइड में कुछ कीज दिए गए हैं और अदर साइड में कीज के नेम दिए गए हैं। बच्चों को कीज को आइडेंटिफाई करना है और उस की को हम कौन से नाम से जानते हैं उसके करेक्ट नाम से बच्चों को मैच करना है। जैसे यहाँ पे क्या है, ये है एक की जिसपे ए लिखा है, जिसका मतलब है ये कौन सा की है, ये है एक अल्फाबेट की, तो इसे इससे मैच कर देंगे। नेक्स्ट, ये कौन सा की है, ये अपसाइड डायरेक्शन में एरो दिख रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अप एरो की, तो इसको इसके साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट है नंबर लॉक लिखा है, यहाँ पे नंबर लॉक भी एक की होता है, तो इसको नंबर लॉक की से मैच कर देना है इस तरह से। उसी तरह से ये कौन सा की है, ये बहुत ही लॉन्गेस्ट की माना जाता है कीबोर्ड में, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्पेस बार की, तो स्पेस बार की के साथ मैच करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो की बना है, इस पे लिखा है F5, यानी कि ये कौन सा की है, इसे हम कहते हैं फंक्शन की। नेक्स्ट है यहाँ पे जो की बना है, इस पे इस तरह से L शेप में एरो दिया है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एंटर की, तो एंटर की से मैच करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे लिखा है CTRL, यानी कि ये कौन सा की है, ये की है कंट्रोल की, तो कंट्रोल की के साथ मैच करना है। तो इस तरह से आप भी बच्चों को कुछ अदर कीज बना के या इस तरह से की बना के या पेस्ट करके दे सकते हैं और उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए या मैच करने के लिए दे सकते हैं, जिससे कि बच्चों को हर एक कीज को समझने में आसानी हो। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पे बच्चों को कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके बच्चों को आंसर करने हैं 1 वर्ड में। जैसे यहाँ पे लिखा है विच की वर्क्स लाइक एन इरेजर। यहाँ पे पूछा है कीबोर्ड में कौन सा ऐसा की है जो इरेजर की तरह काम करता है, तो वो कौन सा की है, तो वो है डिलीट की एंड बैक स्पेस की। दोनों ही की इरेजर की तरह काम करता है, यानी अगर हमसे कुछ गलती हो जाए तो हम उससे इरेज कर सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे डिलीट एंड बैक स्पेस की। सेम वे नेक्स्ट है विच इज द लॉन्गेस्ट की। कीबोर्ड में कौन सा लॉन्गेस्ट की माना जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्पेस बार की, तो यहाँ लिखेंगे स्पेस बार की। सेम वे नेक्स्ट है हाउ मेनी एंटर कीज आर देयर ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड में कितने एंटर कीज होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, 2। एक अल्फाबेट साइड में होता है और एक नंबर की के साइड में होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 कीज। उसी तरह से नेक्स्ट है Which key is used to type the letter in capital? कौन सा ऐसा की है जिससे हम यूज करते हैं कैपिटल लेटर में कोई किसी भी लेटर को टाइप करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की से हम आसानी से किसी भी अल्फाबेट लेटर को कैपिटल में लिख सकते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट है विच की इज यूज टू टाइप रोल नंबर। जब हमें रोल नंबर लिखना होता है तो हम किस की का यूज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रोल नंबर है, यानी कि हमें नंबर की का यूज करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर की, तो यहाँ लिखेंगे नंबर की। तो इस तरह से आप भी बच्चों को हर एक टॉपिक से रिलेटेड कुछ इस तरह से क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं और बहुत ही आसानी से बच्चों को रिवीजन करवा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये कंप्यूटर का रिवीजन वर्कशीट काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।